फ्रेंड्स, डॉक्टर पिजन स्पर्श क्लिनिक इंदौर से और आज हमारे साथ हैं राजेश वरगादिया जी। उनकी एज 48 ईयर है और सर को जो कमर से पैर में दर्द आ रहा था, MRI में जो था L4 L5 में स्लिप डिस्क था इनको। जी सर, बताइए क्या परेशानी आप फील कर रहे थे? मुझे आगे झुकने में काफ़ी दिक्कत थी। कितने समय से हो रही थी परेशानी? 8 या 9 महीने से था मुझे। ठीक है, क्या क्या परेशानी इसमें आप फेस कर रहे थे? मुझे जैसे आगे झुकने में तो आगे दिक्कत झुकने थी, में, बैठ के खड़े होने में उसमें दिक्कत भी आती थी। और इसके बाद खासकर कभी कभी अचानक से पूरा बॉडी लॉक हो जाती थी। चलने फिरने में एकदम से जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रह पाता था। अच्छा। मूवमेंट एकदम जीरो हो जाता था। ठीक है। और अभी मुझे ये स्थिति है कि मैं आगे भी झुक पा रहा हूँ, बैठ भी पा रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज भी कर पा रहा हूँ। बाइक मतलब कुछ भी सामान उठा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि बाइक को भी टर्न करना हो तो वो भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है। आज की स्थिति में सब चीज़ कर पा रहा हूँ। कितना परसेंट रिलीफ आप बोलेंगे, आपको कितना परसेंट फ़ायदा है? लगभग 95% में फ्री हूँ उस चीज़ से। ठीक है। और यहाँ का पता कैसे चला था आपको? आपका यूट्यूब पे मैंने कुछ देखा था, वीडियो चल रहे थे वो जी। जो फेसबुक पे इन सब का डले हुए थे, तो सब हाँ। देखने में मुझे आया। उससे मैंने दोबारा इंदौर में भी काफ़ी सर्च किया, तो फिर सबसे नज़दीक आपका ये लगा। जी। और एक दो भी और देखे थे मैंने, तो मुझे उसमें पॉजिटिव लगा, तो फिर मैंने आगे शुरुआत तो की। जैसे आपने यूट्यूब पर देखा या सब जगह, हाँ। तो जब आपने ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस किया तो आपको लगा जैसे रिव्यूज़ थे और जैसे रिजल्ट था आपको वैसा ही ट्रीटमेंट मिला है? उससे अच्छा ही मिला मुझे। उससे अच्छा मिला, मतलब ऐसा कि ऐसा लग रहा था कि दिनों दिन इम्प्रोवाइजेशन होते चला जा रहा है। मसल्स में भी मैं सोचता था कि शायद कभी नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा लगता था मुझे इंटरनली कि अब ठीक नहीं हो पाएगा इसी ऐसा। के साथ अपने को एडजस्ट करते हुए चलना है। अच्छा। और मुझे डॉक्टर्स ने भी डरा दिया था कि शायद ये चीज़ आपकी हमेशा चलेगी ऐसे ही। ठीक है। और फिर किसी ने सर्जरी सजेस्ट कर दी थी मुझे। अच्छा, सर्जरी का भी बोला था हाँ, आपको? तो वो सब मैंने थोड़ा डर भी गया। फिर मैंने सब रील्स देखना शुरू करी इस प्रकार से कि हाँ। कहाँ कहाँ पे कायरोप्रैक्टिस हो रही है, फिजियो हो रहा है। हम्म। और एक दो जगह फिजियो भी करवाया था मैंने, तो हाँ। वहाँ से वो डर गया क्योंकि मेरा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी फिजियो बढ़ गई करवाने थी। से। अच्छा। तो यहाँ आने से डे बाई डे मुझे रिड्यूस हुई वो चीज़ें। ठीक है। 95% में ठीक है। तो मैं भी लिसनर्स को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो तरीका है, पहले पूरा इवेल्युएट किया जाता है परेशानी, क्योंकि हर जैसे कमर दर्द के 50 पेशेंट हैं और 50 पेशेंट्स के कारण अलग अलग रहते हैं। किसी की मसल कमज़ोर होगी, किसी की कोई मसल टाइट होगी, किसी का पॉस्चर होगा, कई लोगों का वर्क रिलेटेड रहता है। तो पहले हर एक चीज़ को इवेल्युएट किया जाता है, ये परेशानी का कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ट्रीटमेंट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो इससे फ़ायदा होता है, ये एक श्योरिटी रहती है कि आप ठीक होंगे ही। ठीक है। और जो इलाज होगा वो परमानेंट होगा। ये अब बार बार परेशानी नहीं होगी कि फिर बार बार दिक्कत हो, फिर MRI करानी पड़े या जांच करानी पड़े। तो इवैल्यूएशन का ये फ़ायदा होता है कि एक डायरेक्शन आपके लिए भी रहता है कि आपको पता रहता है कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सेम डॉक्टर के लिए भी पता रहता है कि मैं कितने दिन में इस पेशेंट को ठीक कर पाऊंगा और आगे किस हद तक की प्रोग्रेस वो दे पाएंगे पेशेंट को। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्लस यहाँ पर जो है पूरा एक बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी है, ऑस्टियोपैथी भी होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी और कपिंग, हिजामा, ऐसे करके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पर हैं। तो अंडर वन रूफ यहाँ पर हर एक ट्रीटमेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रिस्पॉन्स करता है, फिजियोथेरेपी में रिस्पॉन्स नहीं होता है और किसी कायरोप्रैक्टिक से एडजस्टमेंट से ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कायरो से नहीं होता है, वो किसी दूसरे ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट हैं और जो असेसमेंट होने का डिसाइड हो जाता है कि कब आपका कायरो होगा, कब रिलीज़ होगा, कब कौन सी प्रोसेस होनी है। तो आपको भागना नहीं पड़ेगा कि यहाँ ठीक नहीं हुआ या इस टेक्निक से ठीक नहीं हुआ तो दूसरी टेक्निक से ठीक होगा तो और कहीं जाना पड़े। तो यहाँ पर अंडर वन रूफ हर एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में? तो ट्रीटमेंट से सीखना बोलना चाहूँ, ट्रीटमेंट तो काफ़ी अच्छा रहा सर। पर आपकी जो उसमें हेल्प होती है हर पेशेंट में, पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर जो आप फोकस करते हैं, हाँ वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद आप छोड़ नहीं देते हैं, उसको लेके चलते हैं लास्ट तक जी। उसके बाद आप डे बाय डे आप जैसे प्रोग्राम बताया मुझे कि हाँ। आपको 10 डेज़ बाद फिर मिलेंगे, फिर हाँ। मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 6 मंथ, हाँ। 1 साल तक। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो पेशेंट के साथ आप लास्ट तक जुड़े हैं। जी। वो पेशेंट को हेल्प भी करता है। और आपने जो इम्प्रोवाइजेशन ये किया है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कहीं ना कहीं क्या होता है सर, जैसे 13 ईयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ और इन 13 ईयर्स में देखा मैंने कि जैसे आपका मैंने ट्रीटमेंट किया और मैं आपको, क्योंकि देखिए बॉडी अपनी है, मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए आज तक कोई दवाई बनी नहीं है, ना ही कोई बन सकती है।
ठीक है। अब जब मैं बीच बीच में बुला रहा हूँ तो उसका एक केवल इतना सा पर्पस है कि आप जब मेरे पास आओगे तो आप सोचोगे यार एक्सरसाइज करी नहीं, डॉक्टर साहब से बोलेंगे क्या। ठीक है, आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती जाएगी बाय टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ भी है कि हर किसी का काम अलग अलग होता है। अब मान लीजिए किसी का काम बैठने का है और दिन भर वो बैठता है, तो कुछ मसल्स ऐसी होंगी वो टाइट होंगी, अपन ने लूज़ तो कर दी हैं, अब उसको लूज़ बनाए रखने के लिए तो एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो जो मैंने एक्सरसाइज प्लान की हैं, आपको 1 महीने के लिए दिया है, फिर 2 महीने के लिए दिया है, तो वो लूज़ बनी रहेंगी, वो कभी लौट के ठीक ही, वो कभी टाइट ही नहीं हो पाएंगी, तो परेशानी परमानेंट ठीक हो जाती है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं वर्क रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब आप कोई 10 घंटे बैठ रहा है तो भाई अकड़न आएगी, मशीन भी 10 घंटे लगातार चलेगी, गर्म होगी, अब उसको ठंडा होने के लिए तो चाहिए, तो सेम। ठीक है, और जब चेक करते हैं, जैसे फॉलोअप में बुलाया, फॉलोअप में मेरे पास आपका पहले का रिकॉर्ड है, अब इसको मैंने चेक किया कि हाँ यार ये तो पहले लूज़ था, अभी टाइट लग रहा है, तो उसको मैंने स्ट्रेचेस आपको घर के लिए बता दी, तो वो पेन कभी आ ही नहीं पाएगा। तो ये स्कैनिंग जब फॉलोअप होता है तो ये स्कैनिंग भी हो जाती है, उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको MRI करानी पड़े या एक्सरे कराना पड़े, कोई जांच नहीं, बस यहाँ पे चेक किया, उसमें क्लियर हो गया कि भाई इस वजह से परेशानी आ रही है, उसको घर के लिए बताया और फ्री आप। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कहीं फिजियोथेरेपी कहीं नहीं होता शायद, मैं समझता नहीं, ये बहुत समय के एक्सपीरियंस के बाद से हमने ये सब चीज़ें अपडेट करते गए, जो भी इम्प्रूवमेंट है उनको पेशेंट्स के जो फीडबैक हैं, जैसे आप फीडबैक देंगे कि ये आपका अच्छा है, ये चीज़ बेकार है, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। इस तरीके से ये इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता गया सब। ठीक लगा सर, काफ़ी इम्प्रोवाइज लगा मुझे ये चीज़ें, कहीं हाँ नहीं सर, मिली। क्योंकि सर इतने सालों में 30,000 पेशेंट्स मैंने कर रखे हैं, और 30,000 पेशेंट्स के रिकॉर्ड यही है कि यहाँ पर पेशेंट खुद ही पेशेंट्स भेजता है या लेकर आते हैं। मैंने भी 2 भेजे हैं मेरे पैसे। हाँ, ठीक है, तो वो केवल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कि रिजल्ट अच्छा मिला तब जाके ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आते हैं। तो कई बार कई लोगों के रिलेटिव रहते हैं, कई पुणे में रह रहे हैं, कई बेंगलोर में, तो जब वो थक जाते हैं कि यार ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो एक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से वर्क होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि ये ट्रीटमेंट कर दो, वो ट्रीटमेंट कर दो, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट में जो आपकी बॉडी बोल रही है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट जाता है। ठीक है, तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं ठीक होने के, इसीलिए। ठीक है सर, अब एक्टिविटीज़ और देख लेते हैं आपकी जो आप अभी कर रहे हैं। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को आपको आगे कंटिन्यू रखना है, जैसे आगे झुकना, नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके से। यस, आगे झुकिए, ठीक है, बैठ जाएं, नीचे पालती बना के बैठें। और इस टाइप की एक्टिविटी हमारे यहाँ के हर एक पेशेंट को होगी, चाहे वो पेशेंट स्ट्रेचर पे भले आया हो, स्लिप डिस्क का पेशेंट है, यदि स्ट्रेचर पे आए तब भी वो जाते समय ये सारी एक्टिविटीज़ करके ही जाएगा। हाँ, अब इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके से, स्क्वाट फुल, पीछे देखना, पीछे वो, हाँ पीछे, हाँ हाँ बस, ठीक है सर, संतुष्ट हैं आप? मतलब पहले सपोर्ट लेना पड़ता था, हाँ, डायरेक्टली उठ पा रहे हैं। अब ये सब आप चालू हैं, कर भी सकते हैं, रेगुलर भी करेंगे। ठीक है, संतुष्ट हैं? ठीक है सर, ठीक है।